यह बात बहु समय पहले की है। एक गोपालपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक रुपेश नाम का लकड़हारा हुआ करता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, फिर भी वो अपने काम से संतुष्ट थे। वो सेठ मनीराम के घर में लकड़ी काटने के काम करते था और उसी पैसा से अपना घर चलाता था। रुपेश की परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सावित्री, मैं काम में जा रहा हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी मैं तो स्कूल छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और मोनू कह रहे हैं कि उसकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ तो दे आवो ना स्कूल की फीस, मैंने तो दिया था ना पैसा। ए जी कहाँ से दूं? आप जो पैसा लाते हैं उससे तो मुश्किल से घर चल पाता है। उतनी सी तनख्वाह में स्कूल की फीस कैसे दूं? अजी मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि आप उस मनीराम सेठ को कहिए कि पगार बढ़ाने को दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जी लेने जावो तो आसमान छू रहा है, उसमें बच्चों का पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा। इतने कम पैसा से कैसे घर चलेगा? ठीक है, मैं आज ही जाकर सेठ जी को कहता हूँ पगार बढ़ाने को। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज पगार का दिन है सेठ। मनीराम आज भी कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार काम कर देता है। अगली बार तो मेरी आधी पगार काट लिया था, यह कहकर कि मैंने 200 रुपया लिया था, उसका ब्याज 1000 हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपया काट रहा हूं। हरिया भाई, यमनी राम सेठ एक नंबर का लालची है। काम दुगना कराता है और पगार कितना कम देता है, और समय पैसा भिन्न ही देता है। हाँ भया मनीराम सेठ ने अगली बार मेरी भी पगार काट लिया था। मेरी बीबी भी बीमार हुआ था, इसीलिए मैंने 2 दिन छुट्टी कर दिया था। उसका फायदा उठाकर हे भगवान, इस बार सेठ जी पूरी पगार दे दे बचो, कि स्कूल की फीस भी भरनी है और घर का राशन पानी भी लानी है। उसके बाद सब लोग मनीराम सेठ के घर में पानी पटाने का काम करने लगता है। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें तनख्वाह दे दीजिए। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल अभी गोदाम में ही है। 2-4 दिन और रुक जाऊं, उसके बाद तुम लोगों को तनख्वाह मिलेगा। सेठ जी, हमें पैसा का बहुत जरूरत है। घर के राशन पानी भी लानी है और बच्चों को स्कूल की फीस भी भरनी है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं है। तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो किसी और जगह काम ढूंढ लो। रुपेश और उसकी साथी सब लोग निराश होकर अपने अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आज आपके मनीराम सेठ ने कितने पैसा दिया? क्या बताऊं, भगवान सेठ जी ने बोला है कि अभी माल नहीं बिका है, 2-4 दिन के बाद पैसा दूंगा। तुम लोगों को अभी पैसा नहीं है। आपको तो पता है बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। आज टीचर ने साफ साफ बोल दिया है कि स्कूल की फीस भरो वरना स्कूल ना आवो, और घर में राशन पानी भी नहीं है। सावित्री, तुमको तो पता है सेठ जी अभी समय पर पैसा नहीं देता है। अब हम क्या कर सकते हैं इंतजार के सिवा? यह सही करके 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद सेठ मनीराम सबको तनख्वाह देता है। अरे हरिया, यले तुम्हारे 1 महीना का पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है, मैंने तो 3000 का काम किया था ना। हाँ, तूने तो काम किया है, लेकिन हफ्ता में 1 दिन छुट्टी भी किया है ना। आपने ही तो बोला था ना हफ्ता में 1 दिन छुट्टी करने के लिए। देख हरिया, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे काम करना है तो कर, वरना किसी और जगह काम ढूंढ ले। बेचारा हरिया के पास वो पैसा रखने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप पैसा लेकर घर चला जाता है। यलो रुपेश, तुम्हारे 3000 रुपया। सेठ जी, मैंने तो 4000 का कम किया था ना। मैंने तो पूरा महीना काम किया है, मैंने तो 1 दिन भी छुट्टी नहीं किया है। मेरे को तो पूरा पैसा मिलना चाहिए ना। हाँ, तूने तो पूरा महीना काम किया है, लेकिन अभी माल नहीं बिका है। सब माल गोदाम में ही पड़ा है, इसीलिए तुम्हारी पगार काटी है। अगले महीने से तुझे 4000 का पगार मिलेगा। सेठ जी, मेरा पूरा पगार दे दीजिए। मेरे घर की राशन पानी भी खरीदनी है और बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। देख रुपेश, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे काम करना है तो कर, वरना किसी और जगह काम ढूंढ ले। अरे भाई, यह मनीराम सेठ 1 नंबर का लालची है। सारा पैसा बैंक में रख लेता है और हमें बोलता है कि माल कम दामों में बिका है, पैसा अभी नहीं है। हाँ हरिया भाई, यह मनीराम सेठ 1 नंबर का लालची है। देखना, एक दिन हम गरीबों की बधुआ जरूर लगेगी मनीराम सेठ जी को। नहीं हरिया, ये ऐसा नहीं कहते हैं। आखिर वो हमारे अन्नदाता है, उसी की वजह से तो हमारा घर चल रहा है ना। जी आ गए आप। आज कितने पैसा दिया आपको मनीराम सेठ जी ने?
क्या बताऊं सावित्री, सेठ जी तो आज 3,000 रुपया दिया है और बोला है कि माल गोदाम में ही है, अभी माल नहीं बिका है। माल बिकेगा तो अगले महीने से तुमको 4,000 तनख्वाह दूंगा। बस 3,000 ईश में कैसे घर चलाएंगे? 2,000 तो बच्चों की स्कूल फीस में ही चला जाएगा और बचा 1,000। उसे क्या होगा? महंगाई कितनी बढ़ गई है, सब्जी की भाव तो अभी आसमान छू रही है। सावित्री, तुम बच्चे को स्कूल की फीस भर देना और हम राशन पानी की जुगाड़ लगाते हैं। आप कहाँ से जुगाड़ लगा? यंगे मैं तो कह रहा हूँ कि आप उस मनीराम सेठ जी के घर में काम करना छोड़ दीजिए और किसी और जगह काम की जाए। मनीराम सेठ काम दिन भर कराता है और पैसा कितना कम देता है। मैं भी यही सोच रहा था कि सेठ जी के घर से काम छोड़कर मैं खुद जंगल जाकर और लकड़ी काटकर बाजार ले जाकर बेच आऊंगा, उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसके बाद रुपेश जंगल चला जाता है और जंगल के भीतर जाते ही रुपेश को एक 90 साल की बुढ़िया दिखाई देती है। रुपेश को मन ही मन में डर लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत कर कर उसके पास जाकर पूछती है। माते, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं जंगल गया था और जंगल से लकड़ी काट कर घर जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। बेटा, तुम मेरी थोड़ा सा मदद कर दो या लकड़ी का बोझा मेरे घर तक पहुँचा दो ना। ठीक है माथे, चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मेरे को काम पे ही जाना है। उसके बाद रुपेश उस बूढ़ी या को उसके घर तक छोड़ देता है। उसके बाद रुपेश को उस बूढ़ी यानी एक जादुई मटका देता है। ये लो बेटा, यह जादुई मटका है, इसमें तुम कुछ भी डालोगे तो वो दुगना हो जाएगा। तुम यह अच्छे कामों के लिए मात्र प्रयोग करना, वरना यह गायब हो जाएगा। सावित्री देखो, आज क्या लेके आया हूं। यह क्या है? यह तो मामूली सा एक मिट्टी का मटका है, इसमें इतनी खुशी होने का क्या जरूरत है? सावित्री, यह मामूली सा मिट्टी का मटका नहीं है, यह तो एक जादुई मटका है। ईश में तुम कुछ भी डालोगे तो वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेठ जी ने जो 3,000 दिया है वो डालकर देखो, क्या सच में दुगना होता है कि नहीं। उसके बाद रुपेश ने 3,000 रुपया मटका में डाला तो वो दुगना हो गए। उसके बाद रुपेश यसे ही करके मटका में रुपया डाल के अपनी घर चलाता है और गांव के गरीबों लोगों की मदद करता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है।